प्रेरणादायक कहानी। ससुराल में माँ का स्नेह। सुबह 10 बार आवाज लगाने पर भी ना उठती हो जो कभी, वो आज सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी। अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया, पापा को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जगाने आ गई। आखिर ये चक्कर क्या है? घर के सभी लोग रानी को बड़ी आश्चर्य मुद्रा में देखे जा रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो उसने बड़े ही मासूम से लहजे में कहा, वहाँ ससुराल में थोड़ी कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। शादी पक्की हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और अचानक से रानी की समझ में इतना परिवर्तन, और बेटी को बड़ी होते देख सब खुश भी थे और दुखी भी। शादी हुई रानी अपने नए घर आई। सुबह नींद नहीं खुलेगी यह सोचकर वह पूरी रात नहीं सोई। जल्दी नहा धोकर पूजा कर अपनी पहली रसोई की तैयारी की सोचने लगी। क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए। इस कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई, रानी तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई बेटा? राहत का चस्का था जैसे उन स्वरों में। रानी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो सासू माँ हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने ले खड़ी थी। शादी की दौड़ भाग में कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सासू माँ ने हिसाब के पन्नों को टेबल की दराज में रखते हुए रानी से कहा, यह क्या? ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यह तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हुई थी, हॉस्टल में, जिस कारण मैं घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना एक नई बहू को होना कर। पहली रसोई में एक रोटी बनाए जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। आटा ज्यादा गीला हो जाने की वजह से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी कर। मन में बहुत डर लग रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। मन ही मन माँ को कोस रही थी, क्यों मुझे डांट कर अच्छे से घर का काम नहीं सिखाया। सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई। सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं किचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ प्रयास मैं भी करूं खाना बनाने का। तभी वही आवाज वापस आई, रानी देखो आज मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और लच्छे पराठे। फिर ये क्या? ये सब तो मेरी पसंद के सामान है, मेरी पसंदीदा। समझ में नहीं आ रहा था कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सासू माँ ही बोल रही है। मेरे थोड़े सहमे, थोड़े डरे, थोड़े भावों को शायद भाप लिया था उन्होंने। वो मेरे पास आई और मुझे बिठाकर बोली, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है रानी, कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिया जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है, जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो यह जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक अच्छा साथी चाहिए जो मैं कभी कमजोर पड़ तो मुझे संभाल सके। धागे का वो हिस्सा कर जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की एक माला में और रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी का। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वो है प्यार करना परिवार से, छोटे छोटे बदलाव से, और सबसे जरूरी खुद से। हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तुम खुश नहीं रह पाओगी। यह शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसकी बनाई हुई पसंदीदा खाने से करके कर रहे हैं। आज रानी की शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन उसने अपनी शादी से जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया था वो था माँ। हाँ वही सासू माँ अब माँ बन गई थी। बहुत उतार चढ़ाव देखे थे रानी ने अपने जीवन में, कभी गर्भपात, कभी पैसों की कमी, कभी पति से झगड़ा, कभी बच्चों की टेंशन, लेकिन आज भी मन से है वो अपनी सास से। हर पल वो यही कामना करती है कि जब उसका बेटा भी बहू लेकर घर आए तो वो उसकी सास जैसी सास बन सके, या उनका अंश ही सही। समाज के कुछ हिस्सों में एक भी सास माँ बनने में विश्वास नहीं रखती, पर
मेरी सभी से यह गुजारिश है, जब हम किसी लड़की को अपने घर में लाए तो उसको उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें। अपने बच्चों को गलतियों पर इन भी तो फिर से उन्हें पुचकार लेते हैं ना, तो वही हम उनके साथ भी करें। कहते हैं कि इस कहानी से कई अन्य बातें सीखने को मिलती है। 1. सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो सकता है। अगर आपसी समझ और प्यार हो तो यह रिश्ता प्रेम व समर्थन से भरा हो सकता है। 2. शादी परीक्षा नहीं, नए जीवन की शुरुआत है। एक नई बहू को ससुराल में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे अपनापन और सहयोग मिलना चाहिए। 3. प्यार सबसे बड़ा गुण है। घर में प्रेम और अपनापन हो तो बाकी सभी चीजें अपने आप संतुलित हो जाती है। 4. परिवार की नींव समझ और सहानुभूति से बनती है। सास को बहू की भावनाओं को समझना चाहिए और बहू को भी परिवार के साथ प्यार से मिलना चाहिए। 5. एक अच्छा परिवार वही है जहां सपनों को उड़ान तरक्की। शादी सिर्फ एक नई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जहां हर किसी को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलना चाहिए।